बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपने हमारे इस हंस हंस के शो में बहुत हंसाए लोगों को, लेकिन कुछ आवाजें अब हम भारी भरकम आवाज निकालने वाले। इंडस्ट्री ने बहुत सारे विलेन दिए जिनके अपने अंदाज थे, कोई भारी आवाज के, लेकिन अमरीश पुरी से भारी आवाज किसी की नहीं आई। तो पहली आवाज सुनवाते हैं अमरीश पुरी। कमीनी साले बेशरम, अपने आप को हिंदुस्तानी कहते हैं। ऐसे हिंदुस्तानियों को तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। एक बेगैरत आया था बियर लेने, मैंने कहा स्टोर बंद हो चुका है, जबरदस्ती उठा ले गया। और तो और लज्जो, दुर्गा की मूर्ति तक तोड़ दी उसने। मैं तो कहता हूं तू शुक्र कर भाग्यवान जो अंग्रेजीपन के चक्कर में नहीं पड़ी, वरना वही हाल होता। धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का, मुगेम्बो खुश हुआ। ये अमरीश पुरी का अंदाज आपने देखा। हम बचपन से फिल्में देखते, एक ऐसा कलाकार है जिनके लिए कैमरा लगता है सीढ़ियों पर, वो पहले ही सफेद शूज दिखते हैं, फिर कैमरा पैन होता है थोड़ा ऊपर, पैंट सफेद, बेल्ट सफेद, फिर शर्ट सफेद, और कैप तक सफेद, एवरीथिंग वाइट वाइट वाइट। उनका नाम है राजकुमार साहब। राजकुमार साहब का नाम। वीर सिंह, हम तुम्हें देखकर हैरान नहीं हुए और ना ही परेशान भी हैं। हम तुम्हें मारेंगे और जरूर मारेंगे, लेकिन वो गोली हमारी होगी और वो बंदूक भी हमारी होगी। आज तो हमें सिर्फ ये देखना है कि हम पे पहली गोली कौन चलाता है। और हाँ, रही बात सांप और बिच्छू की, तो ये हमें काटते नहीं बल्कि बाजू से रेंग जाते हैं। वाह, क्या अंदाज था राजकुमार साहब का। दादाजी आप देख रहे हैं ना, जितने बुजुर्ग मुझे देख रहे हैं, पुरानी पीढ़ी के कलाकार हैं ये। नई पीढ़ी वालों को तो मालूम ही नहीं कौन थे राजकुमार साहब। लेकिन फिल्म में एक विलेन आए, बड़े मोहब्बत से बोलने वाले, ना चीखते थे ना चिल्लाते थे, बड़े प्यार से, जैसे बाप बेटे को नसीहत कर रहा। उनका नाम है अजीत साहब। अजीत साहब का अंदाज। बेटे, दुनिया का ऐसा कोई पैतरा नहीं जो हमने तुम्हें नहीं सिखाया। बचपन से लेकर जवानी तक 24 घंटे हमने तुम्हारे ऊपर लगा दिए। फ्री अनहोनी कैसे बेटे, क्या कमी रह गई मुझ में? वाह, एक और थे साहब पुरी लोगों में, अमरीश पुरी के बाद ओम पुरी, जिनकी आवाज भी काफी भारी। जय राधा माधव। हर जूती के सपना होता है कि वो सर के पगड़ी बने, लेकिन जूती की औकात है कि उसे पैरों तले रौंदा जाए, और पगड़ी का हक है कि उसे सर पे ताज बना कर रखा जाए। जय राधा माधव। और इस दौर में एक बहुत भारी भरकम आवाज लेकर आए हैं नसीरुद्दीन शाह। मुंबई के अंदर कम से कम 50 मिमिक्री आर्टिस्ट है। सबका यही कहना है कि नसीरुद्दीन शाह की अगर हूबहू कोई आवाज निकालता है तो वो है रियाज इंडियन नसीरुद्दीन शाह। वो क्या है कि पाप है ये, मैं तो कहता हूं पाप का बाप है ये। फिल्म मोहरा में पाप की वजह से मेरी आंखें चली गई। अगर आंखें होती तो बजाय तुम्हारे आगे हाथ फैलाने के इस जुल्म के ठेकेदारों को जड़ समेत उखाड़ कर फेंक देता, लेकिन क्या करूं, आंखें नहीं है मेरे पास। वाह,